अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों ने मुझे भरोसा जताया और मुझे वोट दिया। जिन लोगों ने नहीं दिया उन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोग मुझ पर भरोसा किया और मुझे सदर पद के लिए इंतखाब किया। उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उस पर हम पूरा उतरेंगे। जो काम अधूरे पड़े हुए हैं खास करके प्राथमिकता हमारी शिक्षा पर होगी। शिक्षा पर हम पूरा जोर लगाएंगे ताकि शिक्षा ही एक बुनियादी चीज़ है, उसके बगैर आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हम शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हमारा स्वास्थ्य का नंबर आता है, स्वास्थ्य ही सेकंड नंबर में हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। जो दबे कुचले लोग गरीब लोगों का इलाज नहीं होता है पैसे के अभाव में, उसमें हमारी प्राथमिकता होगी कि कैसे उनको फैज़याब किया जाए। प्राथमिकता जो है वो तो हमने क्लियर किया था अपने एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टो में। फिर भी आपको 2-3 पॉइंट में यहाँ रख दूँ कि सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी जो अभी तक अंजुमन में नहीं था उसको मैं कायम करूँगा इंशाल्लाह। ट्रांसपेरेंसी रखूँगा हर काम में और 3 महीने में मुतज़मा का मीटिंग जो होगा उसमें अपने कार्यकाल जो 3 महीने मैंने जो किया है वो वहाँ पर सबके सामने रखा जाएगा, मुतज़मा के सामने। एजुकेशन और हेल्थ ये हमारा ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसको अचीव करना, उसके टारगेट्स को। और वहाँ पर जो डेवलपमेंट रियल मायने में जो डेवलपमेंट होता है वो करना है। CBSE स्कूल को हम लोग लाना है, अपना अंजुमन का CBSE स्कूल, कॉलेज को डेवलप करना है। तो बहुत सारी प्लानिंग है इंशाल्लाह, उसमें हम लोग अल्लाह ताला कामयाबी देंगे हम लोग को। और सबको लेके साथ चलने का इरादा है। जो लोग भी थे हमारे साथ, जो कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट थे 1600 वोटर्स थे, कहीं ना कहीं उनके दिल में अंजुमन का डर था, तभी तो वो वोटर बने और सारे पंचायतों से जुड़े हुए हैं। तो सब पंचायत, सारे वोटर, सारे सोसाइटी, सारे कैंडिडेट्स को लेकर के इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। अंजुमन इस्लामिया में बदलाव लाने के लिए आपने जिस तरह से मेहनत किया, रूट पे आकर के, ग्रास रूट पे आकर के वो मेहनत आपके रंग लाई, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए मैंने शुरू से अंजुमन इस्लामिया को मौलाना आज़ाद के ख्वाबों का अंजुमन बनाने के लिए कई कमेटियों की हिमायत की और मेहनत से उनको जिता करके लाया, लेकिन उन्होंने उस रास्ते पर अपने आप को नहीं लगाया जहां अंजुमन इस्लामिया को जाना चाहिए था। इसीलिए मैं मुसलसल एक नई तब्दीली और एक नए लोगों के ज़रिए लाने की पूरी कोशिश की। अल्लाह ने हमारी वो तहरीक को कबूल कर लिया, हमारी मेहनत को कबूल कर लिया और मुख्तलिफ़ सलाहियतों के लोग ओहदेदार में भी और अमला में भी आए हैं, जो इल्मी एतबार से भी और समाजी खिदमत के एतबार से भी काफ़ी बासलाहियत है। अब अंजुमन इस्लामिया ऐसे लोगों की सलाहियतों से एक नई राह पर चलेगा और बनी बनाई राह जो पुरानों की रही है उससे हट करके उन उम्मीदों की राह पर चलने की कोशिश करेगी ये कमेटी। और हम लोग बाज़ाब्ता पीछे से लगे भी रहेंगे ताकि ये कमेटी अपने मकसद से हट ना जाए। और जिस मकसद के लिए इस कमेटी को लाने की बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, ख़ासकर मैंने मेहनत की है, मोहम्मद असलम संजू ने मेहनत की है, मुजीब कुरैशी ने मेहनत की है और दूसरे बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है। उनकी मेहनत आज रंग लाई। हमें कितनी खुशी हो रही है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कि अंजुमन इस्लामिया इतना बड़ा इदारा और वोट कल जो हुआ है और लोगों की जो दिलचस्पी देखने को मिली, उससे ऐसा लगा कि अंजुमन इस्लामिया से मुसलमानों का लगाव और मुसलमानों की वाबस्तगी बहुत मजबूत है। लेकिन उस लगाव को हम अमली तौर पर मुसलमानों की फलाह बहबूदी और तरक्की और अंजुमन के असासों और उनकी जायदाद की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं करते हैं। काश कि अंजुमन 1917 से लेकर के आज कहां से कहां पहुंच जाता। किसी सोसाइटी और किसी तंजीम की सोसाइटी अंजुमन का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन इंशाअल्लाह जो कमी है उसको भूल करके एक नए तरीके से तरक्की का रास्ता तय किया जाएगा और एक नई शुरुआत होगी इंशाअल्लाह। क्या कुछ अब आपकी प्राथमिकता होगी, एक नई जिम्मेदारी, नई उमंग के साथ क्या कुछ करेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। इस उम्मीद से हमने ये तीसरी बार काफ़ी अच्छी वोटों से जिताए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह मैं पिछले बार भी जिस तरह अपने काम को करते आया हूँ और इस बार भी इंशाअल्लाह वो अपने कामों का अंजाम कर देते आऊँगा। अंजुमन इस्लामिया चुनाव 2022 में पहली बार आप जो है काके अंजुमन से आए हैं रांची अंजुमन में।
क्या कुछ प्राथमिकता होगी और क्या कुछ सोच है आप लोगों के, क्या कुछ पैगाम देंगे? मैं चुनाव में मजलिस आमला में जीता हूँ और दही इलाका से आता हूँ और सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया काफी प्रखंड कमेटी जो हम लोग 2013 में स्थापित किए थे और उसके द्वारा जो हम लोग कार्य कर रहे थे और वही कमेटी द्वारा हमको चिन्हित करके रांची अंजुमन का मजलिस आमला में मुझे भेजा और उन लोगों का मेहनत और रांची के सारे लोगों का एक जो हमको सपोर्ट मिला उसके चलते मैं आज मजलिस आमला में जीता हूँ और मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि रांची अंजुमन में आया हूँ मैं जीत के, तो आने वाले कल देही इलाका में मेरा प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा फोकस करने का कोशिश करूँगा। शुक्रगुजार हूँ उस मुंतजमा की और तमाम उन मदरसा उन इदारा और उन पंचायतों के लोगों की कि जिन्होंने हमें अपना समर्थन दिया और ख़िदमत का एक मौका दिया। इंशाअल्लाह हम ये वादा करते हैं कि उनकी खिदमत में खरा उतरेंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस मुकाम में पहुँचाया। ये हमारी तीसरी बार जीत है ये अंजुमन में। और सबसे पहले तो मैं मुंतजमा लोग को मुबारकबाद देते हैं। जितनी भी पंचायत है सबका सहयोग रहा है, सभी कोई भी बिरादरी हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी कमेटी हो, सभी का सहयोग से हम जीते हैं। क्या कुछ प्राथमिकता? प्राथमिकता यही है कि हम लोग जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं उस पर 100% 90% तो कम से कम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और मेरा एक और तमन्ना है कि जितने लोग भी अंजुमन का चुनाव लड़े हैं सबके पीछे कोई ना कोई जज्बा था। हम उन लोग से गुजारिश करेंगे कि अंजुमन सिर्फ 16 आदमी का टीम नहीं होगा। हम सबसे अपील करेंगे कि सब कोई एक मंच में आ करके सब मिलजुल करके काम करें। बहुत बहुत बढ़िया, मुबारकबाद। देखिए, ये जीत जो हमारी है ये हमारी जीत नहीं, दरअसल आवाम की जीत है, वोटर की जीत है और वोटरों ने इस बार काम की बुनियाद पर वोट डाला है, न कि किसी के चाहत पे। वैसा नहीं, वो काम के बुनियाद पे और लोगों को बताया गया कि ये देखो ये काम ये किए हैं। जो भी पुराने लोग आए ये काम के बुनियाद पे रहे, जात बिरादरी मसलक के बुनियाद पे नहीं, काम के बुनियाद पे और अपने चाहत के बुनियाद पे आए हैं। लोगों ने चाहा कि इनको लाना है तो कितना लिस्ट बना के दिए, लेकिन कोई काम नहीं किया। काम और चाहत के बुनियाद पे लोगों ने चुन कर लाया इस बार आमला को और पूरे टीम को। इसलिए लोगों को चाहिए कि जीत करके आवे तो वो काम करें। बेशक। शहजाद बबलू भी आपकी पहचान ऐसी है जिसे लोग इतनी चाहत और इतनी मोहब्बत से देखते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और इसी वजह से आप जीत करके आए। क्या कुछ कहेंगे, इस तरह क्या कुछ पैगाम होगा आपका? सबसे पहले मैं ऊपर वाले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर मैं अपने पूरे आवाम, पूरे पंचायत, सोसाइटी, क्लब, जितने भी इदारे हैं, मस्जिद कमेटी, मदरसा, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे तीसरी बार इस काबिल समझा और मुझे जीत के यहाँ पे लाया। मैं कोशिश करूँगा कि जो उम्मीद, जो विश्वास के साथ मुझे जिताया गया है मैं उस पर खरा उतरूँ और आवाम में गरीब, यतीम, मिस्किनों का मैं काम आऊँ। दूसरी चीज़, मैं उन लोगों से भी एक मैसेज देना चाहता हूँ जो किसी की भी प्रतिष्ठा को उसके जो कुछ फेसबुक में नेगेटिव डाल के बदनाम करने की कोशिश किया जाता है वो कृपया ना करें। मेरा भी एक आईडी को फेक बना के मेरे खिलाफ कुछ गलत डाला गया था, कुछ कमेंट्स गलत किया गया था और ये बोला गया था कि ये लड़का सही नहीं है, लेकिन आवाम ने मुझे जिताया, मुझे खिदमत का फिर मौका दिया। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि इंसानियत रहने दीजिए, एक दूसरे से बुराई कभी मत कीजिए। थैंक यू। देखिए, इससे पहले जब मैं मजलिस आमला में चुन कर आया था तो हमारी टीम ने हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका दिया था और मैंने काफ़ी खामोशी के साथ बिना किसी विवाद के अपने काम पर ध्यान दिया और जिसका नतीजा था कि वहाँ पर एक बेहतरीन स्टडी रूम, जहाँ पर
तो 200 से 300 बच्चे एट अ टाइम बैठकर पढ़ सकते हैं, उसका इंतजाम हुआ। एक लाइब्रेरी बना जहाँ पर 8 से 10 लाख रुपए का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बुक्स अवेलेबल कराया गया। और शहर के जितने भी बेहतरीन फैकल्टी शिक्षक हैं उनको कोचिंग के लिए अंजुमन में हम लोग लाएँ। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सेंटर का व्यवस्था की, जहां पर से ऑनलाइन जो भी काम हमारे स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने उसका इंतज़ाम किया, जिसका लाभ हमें काफ़ी मिला। और 1 से 150 हमारे मतलब कोचिंग के बच्चे और बच्चियां सरकारी नौकरियां प्राप्त की। इसका लाभ ही हमको मिला है। हमने ना तो कैंपेनिंग बहुत किया, ना ही बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क किया, लेकिन मेरे काम की वजह से लोग हमें याद कर रहे थे और चाह रहे थे कि एक बार फिर हम यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया में जीत कर आएँ और बचा हुआ जो काम हम पहले सोचे हुए थे, जो उस समय पूरा नहीं हो पाया था, उसे पूरा करने के लिए आवाम ने हमें वोट दी और जिताकर अंजुमन में लाया। अब क्या कुछ प्राथमिकता होगी? अब हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम एक CBSE स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बुनियाद डालें। ये होगा पहला काम। दूसरा काम हमारा सोच है कि हम आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी की व्यवस्था यहाँ कराएंगे। हो सकेगा तो रेसिडेंशियल कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे। इसके अलावा भी और सारे एजुकेशन पर हमने सोचा है बहुत सारा काम करने के लिए। उन सारे कामों को पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। विनर कैंडिडेट ओके सर। नतीब इधर देखो। ओके सर। अभी तो पूरा आगे ले जा, थोड़ा दाहिना कर दे। जाइए डॉक्टर साहब। चलिए ना।